बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया से। हमारे जिस तरह का रूटीन होती है डेली एक दो दोस्त के कमेंटों के जवाब देने की, इस तरह हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त हैं, काफ़ी इस वक्त परेशान और टेंशन में हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने 6 लाख तो वीज़े का दे दिया, उसके बाद 2 लाख रुपया मुझे ले रहे हैं मेडिकल और टिकट का। एजेंट मुझे ऐसा कह रहा है 8 लाख रुपया तकरीबन हो गया ना इस वीज़े का, और ई नंबर का भी मसला आ रहा है और वीज़ा भी नहीं लग रहा। तो एजेंट मुमकिन इजाफ़ी पैसे मांगेगा, लेकिन मेरे दोस्त आप कभी भी पैसे इजाफ़ी मत दीजिए, जो आपकी बात हुई है वही पैसे दें। उसके अलावा मैं ये कहता चलूँ कि वीज़े तो अभी लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है थोड़ा लेट होते हैं, बाकी और कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की। अगर आपका एजेंट वीज़ा भेज देता है तो भाईजान आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन आप कभी भी उससे ऐसे एजेंट से वीज़ा मत ख़रीदें जो आपको जिसके ऊपर एतमाद ना हो। उस ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा ख़रीदें या उस एजेंट से वीज़ा ख़रीदें जिसको आपको जिस पर एतमाद हो। ये नहीं आप किसी अनजान आदमी से वीज़ा ख़रीदें और वहाँ से तो आपको परेशानी होती ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी आपको सऊदी अरेबिया के अंदर आकर होती है। और जो बाकी मुसीबतें जो परेशानियाँ उसने भाई ने मुकम्मल मेरे साथ इंफॉर्मेशन की शेयर की हैं, जो भी उसके साथ वो डिस्कस की गई हैं पाकिस्तान के अंदर, कि 250 से 300 रियाल तो कफ़ील लेगा। उसके बाद मोहतरम 2200 रियाल सैलरी है, 250-300 तो कफ़ील ले लेगा। उसके बाद 300-400 रुपया आपका ख़र्चा आ जाएगा रूम का। तो इसी का काम करना है, इसी टेक्नीशियन का काम करना है, तकरीबन 1500 रियाल बच जाएंगे आपके। तो बाकी भाई वीज़ा लेना या ना लेना आपका काम है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन इन दिनों में आप किस शहर में आ रहे हैं, अगर ठंडा कोई सिटी यानी कि जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर आएंगे तो आपको इसी टेक्नीशियन का काम इतना नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे कि रियाज़ या मतलब दम्माम, जद्दा और जबेल की तरफ यानी कि इन गर्म शहरों में, अलहसा के यानी गर्म शहरों में आएंगे तो आपको काम मिल जाएगा। लेकिन वो भी किस्मत से, अगर आपका एजेंट बोलता है कि हम काम पर लगवाएंगे तो बेहतर है। अगर आप ढूंढेंगे काम तो आपके 2-4-6 महीने लग जाएंगे भाईजान काम ढूंढते। बाकी अगर आप 1500 रियाल मिसाल के तौर पर बचा रहे हैं तो एक साल का 9,600 रियाल आपको एक साल बाद इकामे के तजदीद करने के देने पड़ेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि मैं एक साल के बाद ये पैसे जमा कर पाऊँगा? 1500 रियाल आपकी सैलरी बनती है, 1600 रियाल बचा लें। अगर आप कम खाते हैं, बचत करते हैं मेरी तरह जिस तरह मैं करता हूँ, काम ना हो तो बचत करनी पड़ती है भाईजान। अगर काम ज़्यादा हो, डेली योमिया आता हो, अच्छा पैसा आता हो, तो फिर बचत करने का कोई मुश्किल नहीं है। तो बचत कोई नहीं करनी, फिर तो खुला खाएं पिएंगे। लेकिन अगर काम मंदा हो, स्लो हो, तो भाईजान बचत तो करनी पड़ेगी। बचत करेंगे तो पैसा आप जमा कर पाएंगे। यानी तकरीबन एक साल का आप 10,000 रियाल देंगे, 10,000 रियाल कफ़ील को देंगे इकामा तजदीद का। क्या 1500 रियाल या 1600 रियाल आपका बचता है हर महीने? तो क्या आप एक साल का खुद आइडिया लगा लें कि आप कितने पैसे अपने लिए बचाएंगे, यानी अपने घर पाकिस्तान कितने भेज सकेंगे और कफ़ील को कितने देंगे, ये आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। घर बैठे ये सारा हिसाब हमने आपको निकाल कर बता दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने वीज़ा लेना है या नहीं। अगर आपको कोई अच्छी मतलब सैलरी देता है 2500 या 3000 रियाल, तो तब आप ज़रूर वीज़ा लीजिए। अलबत्ता ऐसा वीज़ा लेने से आपका नुकसान हो रहा है, जो आप ख़ुद पैसे देकर नुकसान उठा रहे हैं। ये नुकसान ही है, मेरे हिसाब में तो आपका नुकसान ही है भाईजान। 1500 रियाल में आप कितना कमाएँगे? 18,000 रियाल एक साल में कमाएँगे आप। 1500 रियाल सैलरी होगी तो भाईजान आप एक साल में 18,000 रियाल कमाएंगे, और 10,000 रियाल तो आपको इकामे का तजदीद करना होगा। एक साल का आपका 8,000 रियाल बचता है जो आप घर भेजेंगे। तो 8 तो बाकी कितना पैसा आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि 74-75 रुपये बनते हैं एक रियाल के। अब खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक साल के अपने घर कितने पैसे बचा कर घर भेजेंगे और कफ़ील को कितने देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई दोस्त और कमेंट करना चाहता है किसी वीज़ा के बारे में, किसी तरह के काम के इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके साथ वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा। जिस तरह की ये परेशानी दोस्त की थी, वीज़ा लग जाएगा, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आपका एजेंट भेज देता है भाईजान वीज़ा तो आपका वीज़ा लग जाएगा। इसमें एजेंट का कोई काम नहीं है, एजेंट का कोई ई वीज़ा नंबर निकालने में कोई इसका रोल अदा नहीं होता। बस सिर्फ ट्रैवल एजेंसी के वाले जो है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट भेज देते हैं ट्रैवल सऊदी एम्बेसी के अंदर, तो भाईजान आपका वीज़ा लग जाएगा। और कई एजेंट ऐसे होते हैं कि आपके मतलब डॉक्यूमेंट ही ट्रैवल एजेंसी के ऊपर पड़े होते हैं, आपको बोल देते हैं कि भेज चुके हैं जी, हमने भेज दिए हैं जी, भेज दिए हैं,
شاید آپ کے پیسے باقی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ، جب وہ پیسے کلیئر ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں جی آپ کا ویزا ان دنوں کے دوران لگ جائے گا، لیکن سعودی ایمبیسی کے اندر ابھی ویزے لیٹ لگ رہے ہیں، مہینہ ہو سکتا ہے، 2 مہینے ہو سکتے ہیں، لیکن ویزے لگ جاتے ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹ ٹھیک ہوں گے تو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے محمد اسد کو اجازت، اللہ حافظ۔